मीटिंग के लिए यहाँ आया था वो सक्सेसफुल, साथ में 2 नए क्लाइंट्स मिल गए, 2 नए डील्स। वाओ सिद्धांत, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अगर यहीं रोली साथ होती ना तो जब तक आप यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहूं, यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। इसका मतलब वो अब तक वहीं बैठी है जहां मैं उसे छोड़ के आया था। सिद्धांत इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है, रोली को भूल आया। रोली मेरी बात सुनो, रोली मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी ना, प्लीज मेरी बात सुन लो। सुनने के लिए बाकी रह गया है क्या? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। इतनी देर से आपकी वेट कर रही थी और आप तो रहने ही दीजिए। मुझसे कोई बात मत कीजिए। अगर आप पूरी रात भी मेरे पीछे पीछे घूमेंगे ना, फिर भी मैं आपसे बात नहीं करने वाली। नहीं मानूंगी मैं। हटिए। अरे रोली अब बैठने भी नहीं दोगी? बेटा सिद्धांत ये बहुत गुस्से में लगती है, ऐसे नहीं मानेगी। और गुस्सा होना भी चाहिए सिद्धांत तुझसे। कैसी हरकतें करता है। बेचारी को इतनी देर धूप में वेट कराया और खुद अब इसको मनाना पड़ेगा। पर कैसे? भैया हाँ ये लीजिए, रख लीजिए बाकी का। भाई साहब वो जो ग्रीन सलवार कमीज में ना लंबे बालों के साथ, वो मेरी बीवी है, मुझसे रूठ गई है। उन्हें ये फ्लावर्स दीजिए और कहिए कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मैं हाँ यही है। हाँ यही है। रोली नारियल पानी पियो। तुम्हें पता है मुंबई के नारियल पानी से गुस्सा ठंडा हो जाता है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मान गई, थैंक यू। यस। अब एक मिनट। अब आप सब रिलैक्स कीजिए। और आपको क्या लगता है सिर्फ सॉरी से काम चल जाएगा? मैं मान जाऊंगी? हाँ मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाइए। मैंने तो लंच कर लिया। क्या लंच कर लिया? और क्या? मेरे बिना? हाँ। मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि मैं यहाँ भूखी प्यासी बैठी रहूंगी। तो आपकी सजा है कि आपको फिर से खाना खाना होगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। अभी गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। चलो खाते हैं। चलिए। कोई बात नहीं, मैं अभी भिजवा देती हूँ। आपने बुलाया माता जी? परी वो जो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए रखने के लिए दिए थे वो ला कर दो। जी माता जी, अभी लाई।
बहुत अच्छा किया जो पहले से पैसे निकाल के उसे रखने के लिए दे दिए। फिर 10,000 रुपए का लिफाफा कहाँ गया? यही तो रखा था। यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 10,000 रुपए की तो बात है, यहाँ से ले लेती हूँ। अरे नहीं, माताजी ने वो रुपए तो एक लिफाफे में रखे थे। अब वैसा लिफाफा कहाँ से लाऊंगी? कुछ नहीं हो सकता परी, अब तो माताजी को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। क्या तिजोरी में पैसे नहीं है? ऐसे कैसे हो गया? तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, तो ऐसे कैसे तिजोरी में से पैसे निकल गए? बोलो। माताजी, मुझे क्या लगता है ना कि रामू काका ने रुपए चुराए हैं। है ना उमा भाभी, मैं जब तिजोरी के पास थी तब वही थे ना वहां पर। बताइए ना माताजी को। हाँ हाँ माताजी, रामू काका आए थे तिजोरी के पास। बस मैं रामू के बारे में एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। क्या सोचकर तुमने रामू पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया? कोई सबूत है तुम्हारे पास? इस घर की चाबी तुम्हारे हाथ में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहे जिसका चाहे अपमान करो। लेकिन माताजी, मैंने तो रुपए अच्छे से संभाल के रखे थे। अगर रुपए इतने ही संभाल कर रखे थे तो वो तिजोरी में से कहां चले गए? यहाँ है वो रुपए। जी क्या कहूं मैं आपसे, हैं? आप बिलीव नहीं करोगी, पर मुझे ये पैसे तिजोरी के पास नीचे गिरे हुए मिले। वैसे मैं बताने आ ही रही थी कि एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया, बस। इसे समझने वाली बात है, परी तो कुछ और ही कहानी बता रही थी। चोरी है? तो ये कहानी में ट्विस्ट। तो कोई नहीं, कोई समझने वाले तो समझ ही गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। रामू, जाओ बेटा। धन्यवाद माताजी, धन्यवाद। अब बोलो परी, अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या अब भी अपनी गलती तुम रामू पर थोपना चाहोगी? रामू इस घर का नौकर नहीं, मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। इतने सालों से वो हमारे घर का, हम सबका इतना ख्याल रख रहा है, और तुमने एक झटके में उसे चूर बना दिया। कहने का मतलब ये है, किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम किस लायक हो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ माताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं परी, तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है। माताजी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। अगर आप कहे ना तो मैं रामू काका से माफी मांगने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगी।
मैं जो कहूंगी वो करोगी? बिल्कुल माता जी। तो ठीक है, अभी इसी वक्त घर की चाबियां सिमर के हवाले कर दो। सिमर और रोली ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत समझदारी से निभाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी निभाती रहेगी। परी, सारी बहुएं फ्लॉप हैं। जी मैं अभी कहती हूँ चाबी तो आप अपने पास रखो। सिमर, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना, पर मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि परिवार में जो भी निर्णय लिया जाए उसमें सबकी सहमति हो। उस दिन मैं सुजाता बहू का आग्रह नहीं टाल पाई और मैंने उमा और परी को फिर से एक और मौका दिया, पर मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार भी वो दोनों पूरी तरह से असफल होंगी। मेरी परख गलत नहीं है सिमर। मैं जानती हूं सिमर, तुम ही इन चाबियों को अच्छी तरह से संभाल सकती हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ माता जी, मुझ पर आपका ये भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। ठीक है। अरे हाँ, तुम्हें तो आज अपनी किसी सहेली से मिलने जाना था ना? हाँ, तो फिर जल्दी जाओ और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना।